में मॉक ड्रिल होने वाला है और इस मॉक ड्रिल के बाद घोषणा हो जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बाद युद्ध जो है वो छिड़ चुका है। क्या विचार है आपका इसके बारे में? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। सबसे पहले तो हम मॉक ड्रिल क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। कल 7 तारीख के दिन यानी कि 7 मई के दिन शाम में 7:10 पे एक सायरन बजेगा। सायरन बजेगा जो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ होगा। उसमें भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अपना अपना खिड़की बंद कर लेना है। बहुत तेज़ सायरन बजेगा। जैसे कभी आग लग जाता है घर में, बड़े बड़े बिल्डिंग में, तो एक सायरन बजता है, अलर्ट सायरन बजता है। वैसे ही अलर्ट सायरन बजा के ट्रायल हो रहा है, वो चेक किया जाएगा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लोगों को अवेयर किया जाएगा। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है उस समय लोगों को घबराना नहीं है और बहुत ज़्यादा चिंता करने की विषय नहीं है। ये जब युद्ध की स्थिति बनती है या फिर सुरक्षा को दृष्टिकोण से लेकर के ये हम जांच करते हैं, तो ये लोगों के लिए बीच में अवेयर हो, इसके लिए मॉक ड्रिल जैसा नाम मतलब ये कल होगा और शाम में लोगों को घबराने की ज़रूरत इससे नहीं है। क्या लग रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, युद्ध तो कहीं से ठीक बात नहीं है, लेकिन जो लोग लात का देवता बात से नहीं मानता है, जो जिस लायक होता है उसको उसका उपाय देना चाहिए। लात के देवता को लात से समझाना चाहिए। वो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाना चाहिए। अगर उसको लगता है कि उसके साथ कड़ा से कड़ा मतलब फैसला लेना चाहिए, बार बार ये जो आतंकी हमला कर रहा है उसका एक ही उपाय है लाठी, तो लाठी से उसको समझाया जाएगा। भारत किसी भी कदम से पीछे नहीं हटने वाला है और बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री को हमने बैठाया है और वो मतलब सक्षम है। भारत आर्मी के तौर पे तीनों सेना से हम सक्षम हैं कि जो एक समझिए कि मतलब जनता को बताया जाए कि कभी मान लीजिए कि वैसा हमला होने वाला है तो आप कैसे मान लीजिए छिपिएगा, जनता को सुरक्षा के लिए बताया जाएगा। उसमें वहाँ कुछ ना है कि मैंने परमाणु बम किसके पास है जी? किसके पास परमाणु बम? पाकिस्तान के पास है। अरे उस टायर में हवा भर दिया और टायर उड़ गया तो बोल दिया कि हम परमाणु परीक्षण कर लिए। वैसा बात कर रहे हैं परमाणु बम। पंचर बनाने वाला परमाणु बम बनाता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। न खाने के लिए आटा है, न चलाने के लिए डाटा है। ओकरा से बोलिए परमाणु। अरे टायर में हवा भर दिया, पूरा ओवर हवा भरा ना, बस टायर ब्लास्ट कर गया। ओकरा बोला ना कि हम देखिए परमाणु परीक्षण कर लिए। ओकरा बोल रहे हैं कुछ भी भैया, कुछ नहीं बोलिए, सोच समझ के बोला करिए। ओकरा पास कुछ है जी? भिखमंगा के पास कहा गया है किसी दुश्मन को कमजोर और छोटा नहीं समझ। काहे नहीं समझेगा? इतना तो हमारा सेना भरोसा है जी कि दुश्मन को ओकरा दुश्मन को ओकरा तो हम ही लोग का बेटा नाती ओकरा साला हम लोग का दुश्मन बनेगा। कोई चीज बात करते हैं जी, माने पाकिस्तान दुश्मन? अरे का नहीं दुश्मन मानते हैं? अरे हम तो बोल रहे हैं क्या मानते हैं पाकिस्तान को? अरे दुश्मन है जी, ओकरा दुश्मन ओकरा बोलता हम चाइना के दुश्मन है। लफंगा है, रोड छाप लड़का को दुश्मन बुलाता है। ये सब रोड छाप है, ये सब थप्पड़ लप्पड़ से सेना मार के भगा देगा जी। हमारा इतना तो इंडियन आर्मी भरोसा है कि एक इंडियन आर्मी का टुकड़ी जाएगा तो जब मन तो करे ऐसी की तैसी करके आएगा अम्मी के साथ होकर, फिर कुछ ही बोलते हैं। मैंने कोई चीज दुश्मन होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ कोई होना चाहिए। ओकर पूरा अर्थव्यवस्था चौपट करके ओकरा भिखमंगा जी से बन लो, ओकरो से बेहद बनाना चाहिए। और जो हमारा पीओके है हिस्सा भारत का है, अभी नहीं भारत का ही जो हिस्सा है ओकरा भारत में शामिल करो पहले। हम तो ये मांग करना चाहते हैं कि पीओके के जल्द से जल्द भारत के कब्जा में लो। और जितना ई ना देखो कि लगले जितना चाइना भी लगले 10% 5% पकड़ ले, ओकरो पहले कब्जा करो। ई ना देखो कि हम पाकिस्तान पर अलग से रणनीति बनाएंगे, चाइना पर अलग से बनाएंगे। वैसा नहीं कि लगले सबको साफ करिए। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल जी, हम तो बोल कहा है ना जाइएगा लड़ने बिल्कुल। जब सब अरे भैया इतना तो हम बोल रहे हैं ना कि इंडियन आर्मी का जो जरूरत ना पड़ेगा कि हमको सिविलियन को बुलाना पड़े। इतना तो हमारे सेना पर गर्व है। यहाँ मरने के लिए हर बच्चा जान रहे हैं, हर नौजवान मरने के लिए, शहीद होने के लिए बच्चा यहाँ समझिए कि भारत में आगे रहेगा। हर बच्चा शहीद होने के लिए है, देश के लिए बलिदान देने के लिए। वैसा नहीं बोलिए हमारा अकेले बिहार रेजिमेंट है ना जो पाकिस्तानियों के जाके अम्मी को यहाँ उठा के लेके चलाएगा, तो आप कुछ ही बोलते रहे कि सेना पता है रिजर्व सेना कितना हम लोग के पास। अरे जहाँ 6 लाख है, जहाँ 22 लाख, कोई तोले मोलना है जी, कोई तोले मोलना। हम लोग कंपटीशन करा रहे हैं पाकिस्तान से। कोई चाहिए पाकिस्तान के लिए? एक बिहार पुलिस के साथ चाइना खड़ा है। अरे भैया अरे देखिए कि तुर्की में साला कुकुर का है, साला भूकंप आया तो उस आपदा संभाल ना पाया। भारत से समझिए जनरेटर और राहत सामग्री भी भेजा गया और वो अपना बोल रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ है। कोई चीज कर लेगो जी? एक छोटा मोटा भूकंप आ रहा है तो तू हालत संभाल में तुमको ना आ रहा है और तुम हमला भारत पे बोल रहे हो कि पाकिस्तान के साथ कुछ करेगा जी? भारत में सेना बहुत है। अरे भैया सेना छोड़िए ना, हमारे लोकल पुलिस है जो राज की पुलिस है, ओकरा उदम पर कच्छा उड़ा ना दे तो फिर जो बोलिए सो फिर STF काफ़ी है जी पूरा कुछ। हम लोग सेना को पाकिस्तान के साथ कंपटीशन नहीं कीजिए लोग। हम लोग का सेना का अपमान होता है जी उससे। नया अग्निवीर ज्वाइन किया है, अभी बाकी है। अरे तो बोल रहे हैं ना भैया कि उस अग्निवीर का नहीं कंपटीशन कीजिए। कैसे होकर ट्रेनिंग सेना का
जो अधिकारी देता है। तो वैसा वैसा नहीं करिए। हम लोग का सेना उतना समझिए कायर न है कि छुप के हमला सेना भारतीय सेना कभी ना करता, और वो सब कायर है कि हमेशा छुप के हमला करेगा। कभी देखे हैं कि इंडियन आर्मी किसी को छुप के हमला करते हुए? तो कैसे हम लोग पाकिस्तानी सेना से कंपटीशन कर रहे हैं जी? ऐसा कंपटीशन करना बंद करिए पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे भारतीय सेना छुप के किसी पर हमला नहीं किया है तक। जब भी किया हमारा सीना पे गोली मारा है और सीना पे गोली खाया है, पीठ पीछे गोली कायर मारता है, वो सब कायर है। कायर का तुलना ना करिए सेना से। इंडिया बॉर्डर पर टैंकर ला दिया गया है, टैंकर से उड़ा देगा, तब क्या कीजिएगा? अरे भाई टैंकर कोची है जी। हमारे जो एक सेना के अधिकारी थे, खाना के टिफिन से उस सबको डरवा के भगा दिए थे जी। खाना को टिफिन गाड़ दिए नीचे में, और सब समझा कि साला ससुरा की माइन से पूरा टिफिन को कबारने में पूरा दिन लगा दिया जी। पूरा रात भर टिफिन को कबारते रह गया कि साला माइन से, और ओकरा पर कुछ बोल रहे हैं जी ना देखे कबारते रह गया। तो पूरा एक आगे माइंस लगा दिया, माइंस फटा ना, बस पूरा टिफिन को खाने वाला टिफिन को खोजते रह गया कि साला माइन से। वो सब जो आदमी साला खाना को टिफिन को माइंस समझ ले, तो फिर ओकरा बारे में सेना बोल रहे हैं जी। वो सब तुलना उलना बंद करिए। उसके लिए बिहार एसटीएफ, यूपी एसटीएफ, योगी बाबा का पुलिस काफ़ी है जी। ओकरा से बेसी पॉपुलेशन यूपी में है। 26 करोड़ 25 करोड़ के आबादी यूपी में है, और ओकर 24 करोड़ भीख मांगा के यूपी एसटीएफ ओकरा जब मतलब ओकरा जैसे इनकाउंटर करता है ना पुलिस पकड़े वैसे कर दे साला तने को। वैसा नहीं करिए। टिफिन उफिन पकड़ने वाला ओकरा ना करिए। टिफिन को साला माइन समझाता, अब बोला टैंक लगा दिया, परमाणु बम लगा दिया, टायर साला फाड़ देगा, बोलेगा परमाणु परीक्षण कर लिया। पूरा पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी वो सब चेतावनी लगा जी। ओकरा देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रोड में देखिए कोई छेछड़ा रहता है, घूमते रहता है, तो ओकरा पुलिस ओकरा इनकाउंटर करता है कि 2-4 थप्पड़ मारता है, बस सुधर जाता है। वैसे पाकिस्तान है, ओकरा 2-4 10 थप्पड़ मार देगा ना, फिर जा कहीं लायक ना रहेगा।